बराबर आह्वान कर रहा हूं अपने देश के और राज्य के युवाओं से कि सुहास के सपनों को अपने अंदर उतारो। मुट्ठी भर लोगों ने जो लोकतंत्र पे कब्जा कर रखा है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए बिहटा से भी शुरू हो सकता है, चंपारण की माटी सुगौली से शुरू हो सकता है। लोकतंत्र बचाने का यह वर्ष 2023 युवाओं के कंधे पर है कि आप जब चुनाव जीतेंगे तो आपका बच्चा भी इसी गांव के स्कूल में पढ़ेगा। प्रतिनिधि चुनाव जीत जाते हैं तो उनका आशियाना पटना हो जाता है, उनके बच्चे डॉन बॉस्को और संत माइकल में पढ़ते हैं। पीएमसीएस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जाति पार्टी धर्म खेल खेलते रहिए, लेकिन एक इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाना पड़ा। आजादी के 75 साल बाद भी मुझे शर्म आता है, लोगों को शर्म आता रहूंगा कि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा आम लोगों के पकड़ से बाहर हो गई है। प्राइवेट संस्थानों के हाथ में, प्राइवेट नर्सिंग होम फले फूले, प्राइवेट स्कूल की ओर इनका ज्यादा ध्यान करिए, न भ्रष्टाचार सहिए। यदि आप भ्रष्टाचार सहते हैं तो आप भी उतने बड़े दोषी हैं। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग समाज के आईना है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। व्यवस्था को ईमानदारी पूर्वक दिखाइए। इसकी चिंता मत करिए कि आपके व्यूअर्स कितने जा रहे हैं। 5 व्यूअर्स भी यदि अच्छे हैं, बात को समझ पा रहे हैं, तो ये आपकी उपलब्धि है उन मिलियन व्यूअर्स के अपेक्षा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हर लोग जानता है, पूरा देश जानता है। गंगा बचाओ अभियान के संयोजक, कर्ता धर्ता जो यहाँ हैं, गुड्डू बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे इनका नाम विकास चंद्र है, गुड्डू बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है। और गंगा बचाओ अभियान से तो इनका परिचय है, उसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत योगदान रहता है। हर क्षेत्र में ये काम करते हैं। हर सामाजिक कोई भी काम हो तो इनका नाम वहां पे जरूर आपको मिलेगा। समाज के लिए जितने भी समस्याएं होती है, उसके लिए कोर्ट में जो PIL दाखिल करते हैं समाज के लिए, कैसे उनका समस्या दूर हो सके, उनके लिए भी ये जाने जाते हैं। तो आइए हम गुड्डू बाबा से जुड़ते हैं। सबसे पहले बाबा, आपको उम्मीद फॉर नेशन में स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल को हम बहुत बहुत हमारा तरफ से आशीर्वाद है जी। इस जो नया साल है, ये नया साल में समाज के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले ये बताएं। देखिए, हम पहले दिन से ही ये संदेश दे रहे हैं कि यह एक मेरी समझ से बहुत खास वर्ष साबित होगा, क्योंकि वर्ष 2023 है और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो निश्चित तौर पे बड़ा ही क्रांतिकारी दिवस ये वर्ष मुझे दिख रहा है। और मैं बराबर आह्वान कर रहा हूं अपने देश के और राज्य के युवाओं से कि सुहास के सपनों को अपने अंदर उतारो। और सुहास का जो नारा था, सुभाष जी चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अब खून देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग उस समय फिरंगियों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। आज हम लोग थोड़ा उसका परिष्कृत रूप में, मुट्ठी भर लोगों ने जो लोकतंत्र पे कब्जा कर रखा है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि यह वर्ष इस बात के लिए याद किया जाएगा कि हमारे युवा ये संकल्प ले रहे हैं, लेंगे कि हम अब लोकतंत्र को बचाने के लिए जाति और पार्टी से ऊपर उठकर अपना योगदान देंगे। और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। और बहुत जल्द यह वर्ष यात्राओं का वर्ष हम लोग कह सकते हैं। 22 जो यात्रा शुरू हुई है, लेकिन इन यात्राओं के पीछे जो छिपे हुए स्वार्थ हैं, इन स्वार्थों को उजागर करने के लिए मुट्ठी भर लोगों का ही काफिला, लेकिन यह बिहार से ही शुरू होगा, बिहटा से भी शुरू हो सकता है, चंपारण की माटी सुगौली से शुरू हो सकता है। सभी जगह से लोग अपना अपना विचार भेज रहे हैं और बहुत जल्द 2-4 दिनों में यह निर्णय हो जाएगा कि छोटा सा काफिला इन यात्राओं के पीछे छिपे हुए निजी स्वार्थ को
लोगों के सामने रखेगा कि अब कम से कम इन निजी स्वार्थ की यात्राओं से आप ऊपर उठिए, आप अपने बाल बच्चों के बारे में सोचिए, तब हमारा लोकतंत्र बच जाएगा। लोकतंत्र बचाने का यह वर्ष 2023 युवाओं के कंधे पर है और निश्चित तौर पर इस पर सफलता मिलेगी। अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जो समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, तो कहीं आपका इशारा उनके यात्रा पर भी है क्या? नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूं। पूरे देश देख रहा है कि यात्रा का वर्ष 22 से ही शुरू हो गया है और राज्य में भी यात्राएं होती रहती हैं, लेकिन यात्रा के माध्यम से जो यात्राएं हो रही है इसमें कहीं ना कहीं अपना निजी स्वार्थ लोगों का है। लेकिन मुट्ठी भर लोगों के द्वारा जो यात्रा निकाली जाएगी वो लोगों की बुनियादी सुविधाएं की बात को उठाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यह सारी चीजें बुनियादी सुविधा की बात है। तो अब तक जो यात्राएं हो रही हैं, इन यात्राओं के बारे में अभी आपने थोड़ी देर पहले हमसे पूछा था जातीय जनगणना, ये सरकार का पार्ट है, सरकार समझती है कि क्या करना है। यदि मैं वहां होता तो मैं कहता कि कम से कम 500 करोड़ में 500 सरकारी विद्यालय जिनके पास भूमि और भवन नहीं है उसकी उपस्थित वो मैं करवाता। जाति, पार्टी, धर्म खेल खेलते रहिए, लेकिन एक इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाना पड़े आजादी के 75 साल बाद भी, मुझे शर्म आता है, लोगों को शर्म आता कि नहीं आता। इस सारी चीजों को लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और हमारा विरोध किसी से नहीं है। पिछला पूरा हमारा 4 साल बीता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का 22 साल का अनुभव है। पूर्व मंत्री से भी हमारा संघर्ष चला। वर्तमान मंत्री आए तो हमने कहा कि जब रात इन्होंने यात्रा कई जगहों पे जब छापेमारी इन्होंने किया तो मैंने कहा ईमानदारी पूर्वक कि आदर्श राजा वही होता है जो रात पे सड़कों पर निकलता है और अपनी प्रजा के हाल जानता है, लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो जब रिजल्ट नहीं दिखेगा तो 25 साल से जो मैं कर रहा हूं काम करता रहूंगा। आज भी मैं बता रहा हूं कि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा आम लोगों के पकड़ से बाहर हो गई है और एक बड़ी साजिश इस देश में हो रही है कि सरकार सभी सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे बदनाम करके उनको कमजोर करना, और ये सारे लोग प्राइवेट संस्थानों के हाथ में, प्राइवेट नर्सिंग होम फले फूले, प्राइवेट स्कूल की ओर इनका ज्यादा ध्यान है। तो हम लोग चाहेंगे कि नहीं, आम लोग के बच्चे भी, आम लोग के जो सुविधा मिलनी चाहिए उनको वो मिले। और भ्रष्टाचार के जो संरक्षक लोग हैं, हमने कहा है 2023 में, आम लोगों से आग्रह है कि न आप भ्रष्टाचार करिए, न भ्रष्टाचार सहिए। यदि आप भ्रष्टाचार सहते हैं तो आप भी उतने बड़े दोषी हैं पूरे सिस्टम के लिए। हम लोगों को प्रयास कर रहे हैं और भी लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग समाज के आईना है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। व्यवस्था को ईमानदारी पूर्वक दिखाइए। इसकी चिंता मत करिए कि आपके व्यूअर्स कितने जा रहे हैं। आपके 5 व्यूअर्स भी यदि अच्छे हैं, बात को समझ पा रहे हैं, तो ये आपकी उपलब्धि है उन मिलियन व्यूअर्स के अपेक्षा में जो सिर्फ उंगली दबाते हैं और उनकी औकात नहीं है कि सड़क पे आकर सरकार के खिलाफ बोल लेंगे। लेकिन यदि 5 भी व्यूअर्स आपका है और वो बोलने वाला है तो आपकी सफलता है। अच्छा, अभी जो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, खास करके सरकारी विद्यालय का जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य का भी तो व्यवस्था आपने बताया या आप जानते ही हैं क्या है अलग, लेकिन खास करके शिक्षा व्यवस्था की हम बात आपसे करना चाहते हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है सरकारी विद्यालय का, जो उसमें गरीब के आम बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि सब लोग जानता है कि आज सरकारी विद्यालय में सिर्फ गरीब के ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। उसका व्यवस्था कैसे सुधार होगा? क्या आपका कुछ प्लान है? कैसे सुधार सकते हैं उसको, सरकारी विद्यालय का व्यवस्था? कि हम लोग अपने जो अभियान चलाएंगे उसमें लोगों को बताएंगे कि जो भी आने वाला जो चुनाव होगा, स्थानीय स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक, आप कमिटमेंट करवाइए वैसे जनप्रतिनिधियों से कि आप जब चुनाव जीतेंगे तो आपका बच्चा भी इसी गांव के स्कूल में पढ़ेगा। क्योंकि
आप गांव से जा रहे हैं। होता आज तक ये आजादी के बाद कि जब जनप्रतिनिधि चुनाव जीत जाते हैं तो उनका आशियाना पटना हो जाता है, उनके बच्चे डॉन बॉस्को और संत माइकल में पढ़ना शुरू करते हैं, तो गांव की व्यवस्था वो क्यों ठीक कराएंगे। लोगों को सिर्फ जगाने की आवश्यकता है, समय लगेगा, लोग महसूस कर रहे हैं, लोग जग जाएंगे। आज हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था यह है कि लोगों का आप जाकर देखिए ना, पीएमसीएच भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन कुछ भी आप करेंगे, सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और इन भ्रष्टाचारियों का इतना बढ़िया गिरोह हो गया है कि यह आपके बारे में ये मैसेज छोड़ना शुरू करेंगे कि इनका काम ही है इस तरह का निगेटिव बात करना। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, और गलत गलत होता है, बहुत दिन नहीं चलता है। निश्चित तौर पे 23 का वर्ष जो है 2023 सुभाष चंद्र बोस के सपनों का यह देश बने, इसकी परिकल्पना के साथ हम लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। और आज नहीं तो कल सवेरा तो होगा, अंधेरा है तो सवेरा भी होगा। अभी हमारी बात हो रही थी गुड्डू बाबा से, आपने देखा, और ये इन्होंने जो बताया कि 2023 का जो वर्ष है वो युवाओं का वर्ष होगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जयंती 23 जनवरी को हो रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि 23 जनवरी 2023 है, इसलिए ये साल युवाओं का होगा। और इनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह पे जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए एक इनका जो कार्यक्रम है इस वर्ष वो ये शुरू कर रहे हैं 23 जनवरी से, और भी कार्यक्रम इनका होगा। और ये चाहते हैं कि युवा जो है, खास करके युवा वर्ग, साथ में इनके मार्गदर्शन में हम लोग भी चाहते हैं कि युवा लोग इनसे जुड़े, और ये समाज में जो बदलाव देना चाहते हैं या करना चाहते हैं, इनकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, खास करके युवाओं की। जिस तरह से माहौल बनाया गया है, और हम यहाँ आने के बाद, मिलने के बाद जो इनका आपके कमरे में इनको जो दिखाए हम अपने, कि जो फाइलों का जो अंबार और जो पुरस्कार का जो शील्ड से भरा हुआ जो इनका रेक नजर आ रहा है, अलमारी नजर आ रहा है, वो दर्शाता है कि कितने समाज के लिए अपने आप को समर्पण करने वाले गुड्डू बाबा से मिलकर के आज हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि उम्मीद फॉर नेशन, इनके जो कार्यक्रम हो या इनका जो उद्देश्य है जो ये समाज में देना चाहते हैं, हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किए। और इसी तरह का खबर के लिए जुड़े रहें उम्मीद फॉर नेशन के साथ। जय हिंद।